दोस्तों, आईपीएल 2026 का सीजन इस समय अपने पूरे रोमांच पर है और हर मुकाबले के साथ लीग और भी दिलचस्प होती जा रही है। जैसे जैसे टीमें अपने मैच खेल रही हैं, अंक तालिका में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और प्लेऑफ की दौड़ काफी कड़ी होती जा रही है। हर टीम अपनी जगह मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, जिससे मुकाबले और भी ज्यादा कांटे के बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बेहद अहम और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जहां एक तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस थी, तो दूसरी ओर अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान में उतरी थी। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए और चौकों छक्कों की शानदार बरसात देखने को मिली। चूंकि अभी टूर्नामेंट का शुरुआती दौर चल रहा है, ऐसे में हर टीम अपने शुरुआती मैच जीतकर अंक तालिका में अच्छी स्थिति हासिल करना चाहती है और टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने पिछले दोनों मुकाबले जीतकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मैच में उतरी थी और एक और जीत के साथ अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के लिए हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि टीम को अपने पिछले दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में गुजरात इस मुकाबले को जीतकर न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल करना चाहती थी, बल्कि प्लेऑफ की रेस में दमदार वापसी भी करना चाहती थी। यही वजह रही कि फैंस को इस मैच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, अंक तालिका में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और कई टीमों की स्थिति पूरी तरह बदल गई। कुछ टीमों के लिए यह परिणाम फायदेमंद साबित हुआ, तो वहीं कुछ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खासकर दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीमों को इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की हालत अंक तालिका में और खराब हो गई है, जबकि गुजरात टाइटंस ने इस जीत के साथ जबरदस्त फायदा उठाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। अब सवाल यह है कि इस मुकाबले के बाद किन टीमों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और किन टीमों को नुकसान झेलना पड़ा है। साथ ही यह भी जानना दिलचस्प होगा कि इस समय कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे नजर आ रही हैं और कौन सी मजबूत टीमें धीरे धीरे टूर्नामेंट से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। आगे आपको इस पूरे समीकरण की पूरी जानकारी विस्तार से मिलने वाली है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह जानकारी काफी अहम और रोचक होने वाली है। और आपको बता दें कि इस सीजन में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ टॉप 4 टीमें ही प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएंगी। इस स्थिति में अब हर टीम के लिए हर एक मैच और हर एक अंक बेहद अहम हो चुका है। आने वाले मुकाबलों में कौन सी टीम कैसा प्रदर्शन करती है, उसी के आधार पर तय होगा कि कौन सी टीमें टॉप 4 यानी सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर पाएंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2026 की अपडेटेड पॉइंट्स टेबल दिखाने वाले हैं और साथ ही यह भी बताएंगे कि इस समय कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे बनी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आसान और सीधी भाषा में यह भी समझाएंगे कि आपकी पसंदीदा टीम अब इस सीजन में कितने मैच और खेलने वाली है और सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए उसे कितनी जीत हासिल करनी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी टीम सुपर 4 में जगह बना लेती है तो उसका सेमीफाइनल मुकाबला कब होगा, कहां खेला जाएगा और किस टीम के खिलाफ होगा, इसकी पूरी जानकारी भी आपको यहां मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर, अगर आपकी टीम आगे चलकर कोई मुकाबला हार जाती है, तो क्या उसके पास फिर भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका रहेगा या नहीं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस वक्त कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही हैं और किन टीमों के बीच टॉप 4 में जगह बनाने की जबरदस्त टक्कर चल रही है। यानी कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको हर जरूरी अपडेट मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से आईपीएल 2026 का फाइनल इस बार किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव आया है और इस समय कौन सी 4 टीमें सुपर 4 की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2026 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर टीम को लीग स्टेज में 14 मुकाबले खेलने होते हैं। इनमें से 7 मैच अपने घरेलू मैदान पर और 7 मुकाबले बाहर खेले जाते हैं। ऐसे में किसी भी टीम को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 8 मैच जीतना बेहद जरूरी माना जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हर टीम के लिए अपने घरेलू मैदान पर दमदार प्रदर्शन करना बेहद अहम हो गया है। अगर कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर ज्यादा से ज्यादा मुकाबले जीत लेती है तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। जो टीम अपने घर पर मजबूत खेल दिखाएगी वही इस सीजन में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी दावेदार बनकर सामने आएगी। साथ ही यह बात भी समझना जरूरी है कि इस बार दूसरी टीमों के मैदान पर जाकर जीत हासिल करना आसान नहीं रहने वाला। लगभग सभी टीमें इस समय अच्छी लय में नजर आ रही हैं और अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी टीमों पर लगातार दबाव बना रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव देखने को मिला है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन सी 4 टीमें इस समय प्ले ऑफ की सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर रही हैं और बाकी टीमों के पास अभी कितने मौके बाकी हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले पायदान यानी 10वें स्थान पर। इस समय यहां चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम अब तक 3 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन उन्हें तीनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम अभी तक इस सीजन में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और पहली जीत की तलाश में संघर्ष कर रही है। चेन्नई को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद पंजाब किंग्स ने भी उन्हें मात दी और फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ भी टीम को हार का सामना करना पड़ा। लगातार हार के चलते टीम का नेट रन रेट भी काफी नीचे गिर गया है और अब वह माइनस में पहुंच चुका है, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो गई है, लेकिन अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। अगर टीम यहां से वापसी करना चाहती है तो उसे अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 8 मैच जीतने होंगे। इसके साथ साथ टीम को अपने नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा। अगर चेन्नई ऐसा करने में कामयाब रहती है तो वह प्ले ऑफ की दौड़ में वापसी कर सकती है। अब नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के 9वें स्थान पर। इस समय इस पोजीशन पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहुंच गई है। कोलकाता ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से शुरुआती 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने उन्हें हराया था, वहीं दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी टीम को हार झेलनी पड़ी। इन लगातार हारों की वजह से टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चला गया। हालांकि इसके बाद पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे टीम को थोड़ा राहत जरूर मिली। इस मैच से कोलकाता को 1 अंक मिला और इसी के साथ उनका खाता भी खुल गया। भले ही टीम की स्थिति अभी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन वापसी के मौके पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कोलकाता के अभी 11 मैच बाकी हैं और अगर टीम प्ले ऑफ में पहुंचना चाहती है तो उसे इन मुकाबलों में से कम 8 जीत दर्ज करनी होंगी। साथ ही नेट रन रेट में सुधार करना भी बेहद जरूरी होगा। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो वह प्ले ऑफ की दौड़ में फिर से मजबूती से शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 8वें स्थान की। इस समय इस पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। गुजरात ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और पहले 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में पंजाब किंग्स ने उन्हें हराया, जिससे टीम का नेट रन रेट गिर गया। इसके बाद दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी उन्हें हार झेलनी पड़ी, लेकिन आज
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज कर गुजरात ने शानदार वापसी की है। इस जीत के साथ टीम ने न सिर्फ 2 अहम अंक हासिल किए हैं, बल्कि अंक तालिका में भी 9वें स्थान से 8वें स्थान पर छलांग लगा दी है। हालांकि अभी भी टीम पर दबाव बना हुआ है और आगे का सफर आसान नहीं रहने वाला। अच्छी बात यह है कि गुजरात के पास अभी 11 मुकाबले बाकी हैं। अगर टीम यहां से प्ले-ऑफ की ओर बढ़ना चाहती है तो उसे इन 11 मैचों में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। इसके साथ ही नेट रन रेट को सुधारना भी काफी अहम रहेगा। अगर गुजरात ऐसा करने में सफल रहती है तो वह प्ले-ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। अब बात करते हैं 7वें स्थान की। इस समय इस पोजीशन पर मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच गई है, जिसे आज के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। मुंबई ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें से पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर 2 अंक हासिल किए थे और नेट रन रेट भी अच्छा बना लिया था। लेकिन इसके बाद दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार ने टीम की स्थिति को कमजोर कर दिया। वहीं तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने भी उन्हें 27 रनों से हरा दिया। लगातार 2 हार के बाद अब मुंबई इंडियंस अंक तालिका में 7वें स्थान पर खिसक गई। हालांकि मुंबई इंडियंस अभी भी प्लेऑफ की मजबूत दावेदार टीमों में शामिल मानी जा रही है, लेकिन यहां से उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला। अगर टीम को टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे अपने बाकी बचे 11 मुकाबलों में से कम 7 मैच जीतने ही होंगे। अगर मुंबई ऐसा करने में कामयाब रहती है तो उसके लिए प्ले-ऑफ में पहुंचना आसान हो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 6ठे स्थान की। इस समय इस पोजीशन पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बनी हुई है। लखनऊ ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक मैच में उन्हें हार मिली, जबकि दूसरे में जीत हासिल की है। टीम को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हैदराबाद के खिलाफ मिली जीत ने उन्हें राहत दी और इसी के साथ उन्होंने अंक तालिका में अपना खाता भी खोल लिया। हालांकि लखनऊ का नेट रन रेट अभी भी माइनस में बना हुआ है, जो उनके लिए चिंता का विषय है। लेकिन राहत की बात यह है कि टीम के पास अभी काफी मौके मौजूद हैं। लखनऊ को अभी 12 मुकाबले और खेलने हैं और अगर टीम प्ले-ऑफ में पहुंचना चाहती है तो उसे इन 12 मैचों में से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे। साथ ही नेट रन रेट को सुधारना भी बेहद जरूरी होगा। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ऐसा करने में सफल रहती है तो वह आसानी से टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 5वें स्थान की। इस समय इस पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। हैदराबाद ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 1 में जीत और 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम को अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ हार मिली थी, जिसकी वजह से उनका नेट रन रेट माइनस में चला गया था। लेकिन इसके बाद कोलकाता के खिलाफ शानदार जीत ने टीम को संभाल लिया और उनके खाते में 2 अहम अंक जुड़ गए। साथ ही नेट रन रेट में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि इसके बाद लखनऊ के खिलाफ मिली हार ने टीम को एक बार फिर झटका दे दिया, जिससे उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई है। अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद को प्ले-ऑफ में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 7 मैच जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो वह प्ले-ऑफ की रेस में एक मजबूत दावेदार बनकर उभर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के 4थे स्थान की। इस समय इस पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम बनी हुई है। दिल्ली ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 में शानदार जीत हासिल की है, जबकि एक मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने अपने पहले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया था, जिससे उन्हें अच्छे नेट रन रेट के साथ 2 अंक मिले। इसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने मुंबई इंडियंस को भी मात दी और अपने कुल अंक 4 तक पहुंचा दिए। हालांकि आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्हें हार झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी भी प्ले-ऑफ की मजबूत दावेदार बनी हुई है। अब अगर टीम को यहां से टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो उसे अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 6 मैच जीतने होंगे। अगर दिल्ली इस लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो उसके प्ले-ऑफ में पहुंचने के अच्छे मौके बन जाएंगे।
अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के तीसरे स्थान की। इस समय इस पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम मौजूद है। आज के मुकाबले के बाद बैंगलोर को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वह पहले से नीचे खिसक कर तीसरे नंबर पर आ गई है। आरसीबी ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत हासिल करते हुए 4 अंक अपने नाम किए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस सीजन में काफी संतुलित और मजबूत टीम नजर आ रही है। टीम के पास अभी 12 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें प्ले ऑफ में पहुंचना है तो इन मैचों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे। अगर आरसीबी ऐसा करने में सफल रहती है तो वह भी आसानी से टॉप 4 में अपनी जगह बना सकती है। अब दोस्तों नजर डालते हैं दूसरे स्थान पर। इस समय इस पोजीशन पर पंजाब किंग्स की टीम पहुंच चुकी है। आज का मुकाबला खत्म होने के बाद पंजाब को थोड़ा नुकसान हुआ है और टीम पहले स्थान से खिसक कर दूसरे नंबर पर आ गई है। पंजाब किंग्स ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 में शानदार जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इसी के चलते टीम के खाते में इस समय कुल 5 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी काफी अच्छा बना हुआ है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत पंजाब किंग्स इस समय प्ले ऑफ की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में से एक बनकर उभरी है। हालांकि टीम को अभी 11 मुकाबले और खेलने हैं और अगर पंजाब को अपनी जगह टॉप 4 में पक्की करनी है तो उसे इन मैचों में से कम 6 मुकाबले जीतने होंगे। अगर टीम ऐसा करने में सफल रहती है तो उसके प्ले ऑफ में पहुंचने के रास्ते लगभग साफ हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। राजस्थान रॉयल्स ने 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए और वह नंबर 1 टीम बन गई है। राजस्थान ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में शानदार जीत दर्ज करते हुए 6 अंक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही टीम का नेट रन रेट भी काफी अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से वह टॉप पर बनी हुई है और प्ले ऑफ की मजबूत दावेदार नजर आ रही है। अगर राजस्थान रॉयल्स यहां से प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहती है तो उसे अपने बचे हुए 11 मुकाबलों में से कम 5 मैच जीतने होंगे। अगर टीम इसी शानदार फॉर्म को बरकरार रखती है तो वह आसानी से क्वालिफाई कर सकती है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खत्म होने के बाद आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल की पूरी जानकारी।